स्वर संधि और व्यंजन संधि पूरी हो चुकी है और आज हमारा विसर्ग संधि का टॉपिक है। तो विसर्ग संधि में हम नियमों के द्वारा पढ़ेंगे। तो पहला नियम है अपना उत्व संधि का। देखिए, उत्व संधि का नियम होता है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और ये विसर्ग प्लस से पहले होगा। विसर्ग संधि कहाँ होती है कि प्लस से पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो, व्यंजन हो, वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। तो नियम क्या है अपना कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद यानी कि प्लस के बाद या तो ए हो या फिर कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व और है हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। हमारी संधि का नाम है उत्व है। उत्व संधि का नियम क्या होता है, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व है, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। और विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के स्थान पर उ है, तो ए और उ मिलकर के ओ बन जाता है। ये अपना गुण संधि का नियम है। तो यहाँ विसर्ग संधि होने के बाद में गुण संधि का नियम लगने पर ओ हो जाता है। और कुछ लोग इसको उत्व न मान करके सिर्फ डायरेक्ट ओ कर देते हैं, ऊ न करके डायरेक्ट ओ कर देते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, जबकि वो गलत है। विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है, इसीलिए तो उत्व संधि है ये, और ए और ऊ मिल करके ओ बन जाता है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो विसर्ग से पहले ए है, जैसे मन है प्लस बल। तो नियम देखते हैं, नियम लागू हो रहा कि नहीं आ रहा है कि विसर्ग से पहले ए आ रहा है, क्योंकि न जो वर्ण है, न के अंदर ए स्वर मिला हुआ है और प्लस के बाद में प, फ, ब यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो नियम लागू हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा और मन है में ए है, ए और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। तो न में ए और ऊ मिलकर ओ बन गया, आगे बल है तो बल लिख दो, तो बन गया मनोबल। उसी प्रकार मन है प्लस जय, वही नियम लागू हो रहा है। प्लस से पहले विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ए और विसर्ग का ऊ हो गया, तो ए और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। आगे जय है तो जय लिख देते हैं, बन गया मनोज। उसी प्रकार पूरा है प्लस हित, विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद यानी प्लस के बाद है वर्ण आ रहा है, तो वही नियम लागू हो जाएगा। र के अंदर ए और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा और आगे हित है तो हित लिख दो, तो ये बन गया पुरोहित। तो ये हमारा उत्व संधि का नियम हो गया है। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल यहाँ काम में लिए हैं, बाकी और उदाहरण है वो मैं एक नोट्स के रूप में आपको भेज दूंगा। आगे देखिए, नियम नंबर 2 है रुत्व संधि। दूसरी संधि अपनी रुत्व संधि। रुत्व संधि का नियम होता है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, ए या आ नहीं होने चाहिए, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या फिर वही वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व और है में से कोई भी वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है।
फिर से देख लीजिए, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, मैं लिख रहा हूँ ए आ को छोड़कर, यानी कि ए आ नहीं होने चाहिए, यदि ए आ हो गया तो वो अपना ऋत्व संधि न होकर उत्व संधि हो जाएगी। फिर से देख लीजिए नियम, विसर्ग से पहले यदि ए या आ हो गया तो अपनी संधि हो जाएगी उत्व। तो ऋत्व का नियम होता है कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ दो और ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो और प्लस के बाद में कोई भी स्वर आए या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। और ये हमेशा आद्य होते हैं, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर जो भी अक्षर वर्ण होते हैं वो हमेशा व्यंजन होते हैं, यानी कि आद्य होते हैं। तो ये अपना ऋत्व संधि का नियम है। आगे उदाहरण देखते हैं। नी है प्लस मल, नियम देखते हैं। प्लस से पहले न नहीं है, प्लस से पहले विसर्ग से पहले ई है, क्योंकि ई न के अंदर तो ई मिली हुई है, न प्लस ई मिलकर तो ये नहीं बनता है। तो विसर्ग से पहले ई है, तो विसर्ग से पहले ई आ गया और प्लस के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से मैं पांचवा वर्ण आ रहा है तो अपना नियम लागू हो रहा है। तो बनाते हैं नी, विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है तो आधा र लिख देते हैं। आगे मल है तो मल लिख देते हैं। अब इसको तरीके से लिखते हैं व्याकरण की दृष्टि से। तो व्याकरण की दृष्टि से नियम क्या होता है, यदि आधा र कहीं भी आ जाता है तो वो अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, इसलिए बन गया निर्मल। आगे देखिए, नी प्लस उत्तर, वही नियम लागू हो रहा है। विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, आधा होता है, लेकिन आगे उ आ रहा है तो उ आते ही इसके अंदर उ मिल जाएगा। आगे तर है तो तर बना देते, बन गया निरुत्तर। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, बही प्लस मुख, नियम वही लागू हो रहा है कि विसर्ग से पहले ई आ रहा है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर र हो गया और वो भी आधा होता है, आगे मुख है। तो नियम क्या कहता है अपना कि ये कहीं भी आधा र आए तो अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाता है, तो ये बन गया बहिर्मुख। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दु है, दु है प्लस आचार। तो नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो उ आ गया, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है। ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद यानी कि प्लस के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर आ सकता है। तो विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर र आधा हो गया, लेकिन आ आने पर र में मिल जाएगा आ, तो रा बन गया। आगे चार है तो चार लिख देते, तो ये बन गया दुराचार। और बाकी एग्जाम्पल है, मैं आपको फ़ोटो खींच कर भेज दूंगा, नियम वाइज फ़ोटो खींच के भेज दूंगा उसकी। तो ये अपने दो संधि हो चुकी है।